ताइयंग टॉवल में लिपटा हुआ जोंगकुक के पीछे पीछे बाहर आता है। जोंगकुक ने उसके लिए जो कपड़े निकाले थे ते तुरंत मना कर देता है। ते अपने लिटिल बेबी वॉइस में जिद करने लगता है। नो, गिव मी लेट, गिव मी लेट। बिल्कुल नहीं, जोंगकुक सीधा जवाब देता है। प्लीज़ हीरो। ते ने पापी आइज बनाकर उसके तरफ देखा। जोंगकुक की नज़रें नरम पड़ गई। बेबी, वो कपड़े अब डर्टी हो गए हैं। अगर तुम वो पहनोगे तो बहुत ज़्यादा डर्टी दिखेगा। जोंगकुक प्यार से समझाया। मी नो, ते गिव मी रेड प्लीज़ हीरो। तयंग की आंखें गोल हो गई। आखिर में उसने जोंगकुक को नए कपड़े पहनाने दिए। जोंगकुक के लिप्स पर हल्की सी विक्ट्री स्माइल आ गई। ते उसके साथ डाइनिंग रूम की तरफ चला। उसके बिल्कुल पास चिपक कर मिसेस जियोन और काई पहले से टेबल पर बैठे हुए थे। जैसे मिसेस जियोन की नज़र तेई पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इधर आओ लिटिल बेबी, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। लेकिन तेई सीधा जाकर जोंगकुक के लैप पर बैठ गया और वो बॉक्सी स्माइल देने लगता है। काई ने शॉक्ड होकर मिसेस जियोन की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो आप मुझे ट्राई करने दो। तेई इधर मेरे पास आओ, देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा चिप्स हैं। तेई ने एक बार उसके तरफ देखा, फिर इग्नोर कर दिया। काई का एक्सप्रेशन देखने लायक था। मिसेस जियो ने फिर ट्राई किया। तेई, उसे खाना खाने दो, वरना ऑफिस के लिए वो लेट हो जाएगा। तेई ने ब्लिंक करते हुए जोंगकुक की तरफ देखा। इट्स ओके मम्मा, मैं इसे खिला देता हूँ, जोंगकुक ने कामली कहा। वो धीरे धीरे तेई को सॉफ्ट ब्रेड, फ्रूट्स और गरम गरम सूप पिलाने लगता है। तभी तेई ने मिसेस जियोन की तरफ देखा जो जूस पी रही थी। गिव तेई प्लीज़। मिसेस जियोन एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर जोर से हंस पड़ी। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेई उसे सिस्टर कहकर बुलाएगा। तेई ने कन्फ्यूजन में सिर टिल्ट किया और ताली बजाई। फिर उसने काई की तरफ देखकर कहा, अंकल चिप्स। पूरा रूम एक सेकंड के लिए चुप हो गया। मिसेस जियोन फिर से हंसने लगती है। जोंगकुक भी मुश्किल से अपने हंसी को रोक पा रहा था। एक मिनट, अगर ए सिस्टर है तो मैं अंकल कैसे हुआ? अंकल क्यों? हाँ, काई ने फेक गुस्से में पूछा। ते गिगल करते हुए ब्रेड का एक टुकड़ा उठाकर काई के तरफ फेंक दिया। अच्छा, आप मुझे ब्राइब कर रहे हो? काई ने आंखें नैरो की। टेबल पर फिर से हंसी से भर गया। बहुत टाइम बाद जियोन मेंशन के ब्रेकफास्ट इतना जिंदा और खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। एक टूटा हुआ बच्चा उन लोगों को हील कर रहा था जिन्हें उसने कभी तोड़ा ही नहीं था। हॉस्पिटल की डे शिफ्ट कभी भी आसान नहीं होती। ज़्यादा पेशेंट्स काउंटलेस होते थे। जिमिन फिजिकली से ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड था। उसका बॉडी वर्ड से वर्ड तक पेशेंट्स चेक कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक ही इंसान पर अटका हुआ था, तेई। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि जियोन तेई के साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रहा है। तेई उनके लिए क्या है, एक कैप्टिव या फिर कोई लीएबिलिटी? कई घंटों के राउंड्स और इमरजेंसीज के बाद उसने फाइनली गहरी सांस ली। वो अपने केबिन में जाकर बैठ गया, फाइल्स को आधे मन से रिव्यू करते हुए। साथ ही उसके दिमाग में दो ऑप्शंस बार बार चल रहे थे। एक, खुद चलकर शेर के अड्डे में जाना, जियोन जोंगकुक के ऑफिस में अपॉइंटमेंट सेट करना और उससे तेई के बारे में कन्फर्म करना, उसे रिक्वेस्ट करना कि तेई को छोड़ दे और उसकी जगह उसे रख ले, या फिर प्रैक्टिकली अपने डेथ वारंट पर साइन करने जैसा था। ऑप्शन 2, जियोन फैमिली के सबसे कम डेंजरस मेंबर मिसेस जियोन से मिलना, उसे रिक्वेस्ट करना कि वो तेई को रिलीज़ कर दे और बदले में उसे मार दे ताकि वो अपने लेट हस्बैंड की डेथ का बदला ले सके। लेकिन अगर वो उसे मार देते तो तेई का ख्याल कौन रखता? शायद उसके इंस्टिंक्ट उन्हें उसके फादर के अगेंस्ट जाना चाहिए या मिस्टर किम के खिलाफ लॉ सूट फाइल करना चाहिए। ये ऑप्शन पहले वाले से ज़्यादा सेफ था। उसने लिसा को कॉल लगाया। मिसेस जियोन के साथ एक मीटिंग अरेंज करने में मेरी हेल्प करो। वो बिजनेस में नहीं है, ये बिजनेस के लिए नहीं है। बस उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि मैं उनसे एक किम के तौर पर नहीं बल्कि उनके लेट हस्बैंड के स्टूडेंट के रूप में मिलना चाहता हूँ। कहाँ? मैं खुद उनसे मिलने जाऊँगा। कल जियोन मेंशन में जाऊँगा।
क्या तुम्हें मरने का शौक है? लिसा जेन्युइनली शॉक्ड लग रहा था। तुम भी मेरे साथ आ रहे हो? क्या? नहीं, मुझे जवानी में नहीं मरना है। नो एक्सक्यूज़ लिसा, हम दोनों साथ जा रहे हैं और ये फाइनल है। ओप्पा, मुझे बख्श दो प्लीज़, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। बकवास बंद करो, बाय। दोपहर का सूरज जियोन मेंशन पर नारंगी रंग बिखर रहा था। जॉन्गकुक और योंगी ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। मिसेस जियोन लाउंज पर चेयर पर बैठी एक सालों पुरानी रोमांस नॉवेल पढ़ रही थी। जय और जैक, जिन्हें पनिशमेंट के बाद आज रिलैक्सेशन मिला था, तेई के पास बैठे थे, जो कर्ट यार्ड के राग पर फैला हुआ पड़ा था। दूसरे तरफ काई तेई के लिए बेस्ट टीचर ढूंढ रहा था, ऐसा कोई जो उसे जेंटल वर्ड्स के साथ उसे गाइड कर सके, उसके इमोशंस और डिसीजन को बेटर समझने में हेल्प कर सके। शायद वो तेई को उसके परमानेंट लिटिल वर्ड से कम्प्लीटली बाहर ना निकाल पाए, लेकिन धीरे धीरे उसे ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करेगा। लंबी सर्च के बाद एक अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आया। जिन, एक पुराना दोस्त। तेई के लिए वो बेस्ट चॉइस होता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका बेटा किम्स के साथ इन्वॉल्व था। काई ने गहरी सांस छोड़ी। पुराने दोस्त, अलग अलग जख्म। कितनी अजीब बात है कि एक किम के एली है और दूसरा उनका सबसे बड़ा दुश्मन। काई का जिन के साथ काफ़ी सालों से कांटेक्ट नहीं था, और अब किस्मत या फिर शायद तेई उसे फिर से पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था। दिल के किसी कोने में वो जानता था कि जिनका किम से कनेक्शन होने के बावजूद वो कभी उसके फैमिली को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात, शायद वो तेई को पहले से जानता हो। उसके थॉट्स की चेन तब टूटी जब तेई जोर से हंस पड़ा, जब जय तेई को बिना रहम के गुदगुदी कर रहा था, जबकि जैक उसका सॉफ्ट टॉय उससे छीनने की फेक धमकी दे रहा था। मास्टर, क्या हम इसे गार्डन में खेलने के लिए ले जा सकते हैं? जय ने काई से पूछा। काई ने उसे डेट पेन लुक दिया। तू कौन से सतयुग में रहता है? ये मास्टर वाला ड्रामा बंद कर। सॉरी मास्टर, मेरा मतलब सर। यस सर, जय हिचकिचाते हुए बोला। काई ने मुश्किल से अपनी स्माइल रोकी। मिसेस जियोन नोबेल से नज़र उठाई। तुम दोनों मुसीबत के बेचारे, इससे मेरी नज़रों से दूर ले जाने की हिम्मत मत करना। तुम दोनों हमेशा ट्रैवल में पड़ जाते हो। जाने दो लब, काई ने कहा। अगर फिर कोई गड़बड़ की तो इस बार रोड पर डांस करवाया जाएगा। जय और जैक ने अपनी टूथी स्माइल दिखाई और ते को साथ खींच ले गया। ते पूरे रास्ते गीगल करता रहा। वो लोग जल्दी से गार्डन में पहुंच गए और सॉफ्ट ग्रास पर बैठ गए। जैसे ही जय ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, उसने मौका पकड़ लिया। जैक, तुझे पता है कि हेड सिक्योरिटी गार्ड तुझे कैसे देख रहे थे सुबह जब तू थमके लगाकर डांस कर रहा था? कैसे देख रहे थे? जैक ने थोड़ा ज़्यादा जल्दी पूछ लिया, ऐसे जैसे हेड सिक्योरिटी की एक्सप्रेशन कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा एक भूखे हाइनी जैसा लग रहा था जो अपने शिकार पर लाइन मार रहा हो। छी, वो ऐसे क्यों देखेंगे मुझे? जैक जल्दी जल्दी में और ऑकवर्डली बोलता है। ज़्यादा भोला मत बन, उनका तुझ पर क्रैश है। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ। जय ने आंखें घुमाई। जय प्लीज़ बकवास बंद कर यार, ऐसा कुछ नहीं है। जैक खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पा रहा था। जय ने उसकी बात इग्नोर कर दी और तेई की तरफ मुड़ गया। हे तेई, तुम्हें पता है लाभ क्या होता है? तेई ने सिर हिलाकर हाँ किया। किम मेंशन में पुरानी मेट के साथ चिप चिप कर उसने कुछ सीरियल देखे थे जब घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए उसे लव के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था तेई को। तेई के लिए लव का मतलब था शादी, उसकी लैंग्वेज में। तेई अपने टूटे और बेबी लैंग्वेज में कहता है मैरी। जय, तू पागल हो गया है क्या? उसे कैसे सवाल कर रहा है? अभी उसे ये सब नहीं पता, धीरे धीरे समझ जाएगा वो, है ना? जैक ने समझाने की कोशिश की। चुप कर, क्या वो खुद से सब कुछ जान जाएगा? फिर वो ते की तरफ मुड़ा। ओए पता है, हेड सिक्योरिटी हमारे जैक से लाभ करते हैं। ते ने एक्साइटेड होकर ताली बजाई। याहू, जैक मैरी। यस, जैक भाई मैरी, हेड सिक्योरिटी सर। जय भी ते के साथ ताली बजाते हुए जैक को टीज करने लगता है। जैक का पेशेंस फाइनली ख़त्म हो जाता है। वो सीधा
जय को पकड़ने के लिए उसके तरफ झपटा, लेकिन जय तुरंत खड़ा होकर भाग गया। जैक गार्डन में उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लास्ट सेकंड पर जय साइड हो जाता है। जैक की नज़र फिर इजी टारगेट पर पड़ी, तेई। वो तेई को गुदगुदी करने लगता है। दोनों हंसते हंसते ग्रास पर लूट-पुट होने लगता है। कुछ देर तक वो लोग बस वैसे ही सॉफ्ट विंटर सन में वक्त गुजारते रहे। जय पेशेंटली तेई को वीडियो गेम खेलना सिखा रहा था। शुरू में तेई को काफ़ी स्ट्रगल हुआ, लेकिन छोटी सी विन पर भी वो खुशी से गिगल करने लगता है। ये उसके लाइफ का पहला वीडियो गेम था और उसके लिए ये दुनिया का बेस्ट फीलिंग था। जैक ग्रास पर उल्टा लेट गया। जय बहुत दिन हो गए बीच नहीं गए हम। मेरा जाने का मन कर रहा है। आज छुट्टी है, इवनिंग में चले, बाइक पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएंगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है। एक हेवी वॉइस ने उनकी बात काट दी। वो हेड सिक्योरिटी गार्ड था। जैक तुरंत रेड हो गया। जय जेन्युइनली शॉक्ड लग रहा था। और तेई, वो तो अपनी नई सॉफ्ट टॉय के साथ बिजी था। तुम दोनों को लीव इसलिए मिला है क्योंकि बॉस को तुम पर पनिशमेंट के बाद तरस आ गया था। या तो यही रहो या फिर घर जाकर रेस्ट करो। हेड सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ स्ट्रिक्ट थी। जय धीरे से बोलता है, यस सर। जैक ने बस आंखें नीचे कर ली। उधर तेई जय का फ़ोन चेस्ट पर चिपक कर इधर उधर लुढ़क रहा था। तभी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। धीरे धीरे इवनिंग हो गई। जॉन्गकुक और योंगी ने डिसाइड किया कि आज काम जल्दी ख़त्म करेंगे। जॉन्गकुक अनयूजुअल रेस्टलेस लग रहा था। जब भी वो आंखें बंद करता है, उसके दिमाग में तेई की गिगलिंग इमेज आ जाती है। और योंगी ने नोटिस कर लिया। जॉन्गकुक चेयर से उठकर जैकेट पहनने लगता है। योंगी भी उसके पीछे निकल गया। दोनों एलिवेटर से नीचे आया और वेटिंग कार की तरफ बढ़े। मुझे मॉल ले चलो, जॉन्गकुक ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया। कार रोड्स पर दौड़ने लगी। हम मॉल क्यों जा रहे हैं? योंगी ने पूछा। कुछ नेसेसिटीज लेने। योंगी जॉन्गकुक को टीज करने लगता है। ओहेल, तुम कब से ज़रूरत के सामान खरीदने लगे? वैसे किसके लिए? तेई, ओ क्या ओ? नथिंग रियली। चलो, मॉल आ गया है। मॉल पहुंचते ही जॉन्गकुक सीधा टॉय सेक्शन में चला जाता है। वो सॉफ्ट फ्लैशिश चूज़ करने लगता है, जबकि योंगी किड्स सेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ देख रहा था ताकि तेई थम सकिंग छोड़ सके। जॉन्गकुक एक जायंट पांडा फ्लैशी चूज़ किया जो तेई से भी ज़्यादा बड़ा था। योंगी ने कुछ सॉफ्ट आउटफिट्स भी लिए, बानी आउटफिट्स, डायनासोर और कैट वाली बहुत सारा। तभी जॉन्गकुक की नज़र टॉम एंड जेरी जिक्सो पजल पर पड़ी और उसने बिना सोचे उसे भी उठा लिया। तेई को वो कार्टून बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों काउंटलेस शॉपिंग बैग्स और जैन पांडा फ्लैशी लेकर मॉल से बाहर निकले। उधर मेंशन में तेई लिविंग रूम के काउच पर जैक के पास बैठा था, जबकि जय कारपेट पर आलसी तरीके से पड़ा हुआ था। टीवी पर टॉम एंड जेरी चल रहा था। तेई पूरी तरह शो में लॉस्ट था और जैक चुपके चुपके उसके स्नैक्स चुरा रहा था। तभी जॉन्गकुक और योंगी मेन डोर से अंदर आता है। तेई पीछे मुड़कर देखता है तो जॉन्गकुक एक ह्यूज पांडा प्लाशी लेकर खड़ा था। वो खुशी से काउच से कूद पड़ता है और भागते हुए जॉन्गकुक की तरफ जाता है। जॉन्गकुक सॉफ्टली पांडा उसके तरफ बढ़ाया, लेकिन तेई ने प्लाशी की जगह सीधा जॉन्गकुक को ही हाँक कर लिया। हीरो, वो खुशी से चीखा। ईयर टू ईयर स्माइल के साथ गीगल करते हुए जॉन्गकुक काउच पर बैठ गया और तेई को अपने लैप पर बिठा लिया। वो धीरे धीरे उसकी बैक स्ट्रोक करने लगता है। तेई ने अपना फेस उसके नेक के पास छुपा लिया। जैक और जय क्वाइटली वहाँ से निकल गए। पनिशमेंट के बाद अभी भी उन्हें जॉन्गकुक और योंगी का सामना करने में एम्बैरेसमेंट हो रही थी। तभी मिसेस जियोन रूम में आई। जॉन्गकुक को तेई के साथ देखकर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।